नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, यह देवी आपके साथ परछाई बनकर घूम रही है। आने वाले अगले 5 दिन यानी 16 जुलाई से 20 जुलाई का समय जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि इनके सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से आपके रुके हुए, कई सालों पुराने अटके हुए काम भी बन जाएंगे। लेकिन जहां आपने एक गलती करी, वहां ये देवी आपका साथ छोड़कर चली जाएगी। और अगर इनका साथ छूट गया तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। हम सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, उसकी पूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। आने वाले 5 दिनों में क्या होने वाला है, वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी। शुरू से लेकर अंत तक देखें। लेकिन सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे जब इंसान मेहनती होता है, जब इंसान कर्मठ होता है, जब उसके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता होती है, जब ज़िंदगी उसकी शानदार होती है, परिणाम बेमिसाल होते हैं और वो हर परिस्थिति से खुद को लड़ने के काबिल समझता है, तब भगवान स्वयं उससे प्रसन्न होते हैं। देवी शक्तियों का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है, किस्मत उसकी भी रंग लाती है और ज़िंदगी उसकी भी शानदार बन जाती है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, देवी शक्तियों का आशीर्वाद अगर आपके पास है तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके काम लगातार बन रहे हैं, आपके काम में आ रही रुकावटें दूर हो रही है, दुश्मन द्वारा बन रहे षड्यंत्र अपने आप विफल हो रहे हैं। जो आपके लिए गड्ढा खोद रहा है वो स्वयं उसी गड्ढे में गिरता जा रहा है। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि देवी शक्तियों की खास कृपा आपके ऊपर है। इसका एक ही मतलब निकलता है कि देवी आपके साथ परछाई बनकर चल रही है। लेकिन ऐसे में जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस इंसान को भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए जिसके साथ अच्छी शक्तियाँ चल रही हो, जिसका साथ अच्छी शक्तियाँ दे रही हो, क्योंकि उनके साथ से इंसान फर्श से अर्श पर पहुँच जाता है। लेकिन अगर उसके कर्म गलत होते हैं, वो उस मांस मदिरा के सेवन में लगातार लिप्त रहता है, झूठ बोलता है, दूसरों का पैसा ठगता है, बेईमानी से धंधा चलाता है या किसी भी तरह से पशुओं को, जानवरों को सताता है, उस इंसान के साथ देवी शक्तियाँ फिर साथ नहीं होती। उसके काम फिर बिगड़ने लग जाते हैं। उसकी ज़िंदगी में तमाम तरह की मुसीबतें आती है, क्योंकि नकारात्मकता उसके साथ जुड़ जाती है। क्योंकि जहाँ पर देवी शक्तियाँ होती है, सकारात्मक शक्तियाँ होती है, वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश तक नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ सकारात्मक शक्तियाँ छोड़ कर चली जाती हैं, घर खाली करके चली जाती हैं, हमें अकेला छोड़कर चली जाती है, तो वही नकारात्मक शक्तियाँ दाव बना करके हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि नकारात्मक शक्तियों का साथ आपको ना मिल पाए। एक बात ध्यान रखिएगा, नकारात्मक शक्तियाँ हमें जितना घेरेगी उतनी हमारी मुसीबतें बढ़ेगी। लेकिन हम जितना ज़्यादा देवी शक्तियों के संपर्क में रहेंगे उतने हमारे काम सार्थक होते चले जाएंगे, हमें पूर्वानुमान लगते चले जाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और इस ज़िंदगी में हमें हर वक्त सावधान रहना है, सतर्क रहना है। किस्मत हमें मौका देती है, लेकिन हमारी मेहनत हम सबको चौंका देती है। हर मेहनती इंसान को जीवन में मुकाम मिलता है, लेकिन जो आलसी होता है, जिसके हाथ पांव नहीं चलते, वो एक जगह बैठा रह जाता है। सभी लोग उससे आगे निकल जाते हैं और वो मुंह ताकता रह जाता है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वक्त की अहमियत को समझें, समय की कीमत को समझें। हम ये जानें कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। ज़िंदगी शानदार हो जाएगी, परिणाम शानदार हो जाएंगे, मुसीबत भाग जाएगी, देवी शक्तियों के आशीर्वाद से ज़िंदगी में नई उमंग आ जाएगी और आपका किस्मत इतनी ज़बरदस्त होगी, इतनी शानदार होगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, मुसीबत हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिसे लड़ना आ गया वही जीता है और इतिहास में उसी का किस्सा है। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियां हम आपको प्रदान करने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियां आगे बता रहे हैं। यही सावधानियां आपको खतरों से बचा कर रखेगी। और वीडियो के अंत में 2 उपाय तो हम आपको देने ही वाले हैं। तो बस आपको थोड़ा सा समय निकालना है और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखना है, आपका काम जरूर होगा। कि दुश्मन तभी पैदा होते हैं जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं।
तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप सबके आंखों के सामने सब काम करेंगे तो दुश्मन तो पैदा होंगे, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम हमारे सपनों को पूरा करेंगे, हम हमारी आशाओं को पूरा करेंगे, हम हमारे माता पिता का नाम रोशन करेंगे और साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी करेंगे। फिर चाहे कितने भी बड़े से बड़े छुपे हुए दुश्मन क्यों ना हो, वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। अर्थात जिसकी रखवाली स्वयं परमात्मा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। और जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है फिर वो किसी से भी उलझ सकता है, फिर वो किसी भी बड़ी हस्ती से पंगा ले सकता है, लेकिन ज़रूरत है भगवान से जुड़ने की। बहुत सारे ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो सामने से कुछ नहीं करते हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ कर जाते हैं। जैसे कई बार वो आपके खिलाफ अफवाहें उड़ा देते हैं कि इस इंसान ने जो पैसा कमाया है ये 2 नंबर के काम से कमाया है। आप जानते हैं कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है और इन्होंने 2 मिनट में आपकी मेहनत को 2 नंबर का काम बता दिया। तो ये लोग तो आपसे जलते हैं दोस्तों। आपको लोगों के बीच अपना व्यवहार ऐसा बनाना है कि लोग इनकी बातों पर यकीन ही नहीं करें। लोगों को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं यार, वो इंसान ऐसा नहीं है, वो इंसान मेहनती है, कर्मठ है और इन तरह के कामों से वो दूर रहता है। ये ज़रूर अफवाह होगी, ऐसा लोग हमारे बारे में सोचे, ऐसी छवि हमें मार्केट में, समाज में, लोगों के बीच बनानी है। कुछ गलत भी होता है तो लोग यही कहना चाहिए कि यार वो व्यक्ति गलत नहीं है, ज़रूर उसका समय गलत होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व कायम करिए, तो फिर ये जो छुपे हुए दुश्मन हैं ये आपका क्या ही बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा। देखिए, यारों की महफिल सजेगी और उस महफिल में कुछ यार आप पर हंसेंगे। हंसने का उद्देश्य क्या है उनका? ताकि आप भड़के, भड़क करके गुस्सा करे, गुस्सा करके काम बिगाड़े और काम बिगाड़ कर व्यवहार बिगाड़े। और यही चीज़ इंसान अक्सर करता है। अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है तो आप चिढ़ क्यों रहे हैं? अगर आपके ऊपर कोई हंस रहा है तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? अगर कोई आपके ऊपर हंसता है तो आपको भी अपने ऊपर हंसना शुरू कर देना है। तो सामने वाले को लगेगा यार ये व्यक्ति बहुत ही अलग है, ये बाकियों से बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर तो मजाक करने का, हंसी मजाक का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो लोग आपका पीछा छोड़ देंगे। लेकिन उनके एक बार हंसने पर आप चिढ़ गए तो वो फिर बार बार हंसेंगे, बार बार आपको चिढ़ाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि खुद पर हंसना सीखिए, खुद का मजाक बनाना सीखिए, ज़िंदगी में लोगों की चालों को नाकामयाब बनाना सीखिए। और तरीका है, कभी कभी जीवन में हर चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़े। संतुष्टि परम लक्ष्यम, हमारी संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य होनी चाहिए। मन में एक ख्याल नहीं होना चाहिए कि उस इंसान के पास तो बड़ी कार है, मेरे पास नहीं है। मन में एक ख्याल नहीं होना चाहिए कि उसका तो बहुत बड़ा बंगला है, मेरा तो छोटा सा घर है। मन में एक ख्याल नहीं होना चाहिए उसके पास सुख संपत्ति आभूषण हैं, मेरे पास तो नहीं है। देखिए, सब कुछ आपके पास नहीं हो सकता और सब कुछ उसके पास नहीं हो सकता। ये प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाती, किसी न किसी के अंदर कुछ न कुछ कमी जरूर है लाती। जैसे कि कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया और मोर को रूप दिया तो उसका कंठ छीन लिया। उसी प्रकार से उसके पास सब कुछ है फिर भी कुछ कमी है, और आपके पास बहुत कुछ है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। ये बहुत पते की बात थी। जिन लोगों के समझ आ गई है उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। आने वाले जो अगले 5 दिन हैं, व्यापारिक स्थितियाँ काफ़ी ज़बरदस्त है। काफ़ी समय से जो घाटा हो रहा था वो एक बार में कवर हो जाएगा। लेकिन आपको भी अपने व्यापार स्थल पर हल्दी के गांठ टांगनी है, लटकानी है या फिर गले में रखनी है। इससे फ़ायदा और निरंतर और तत्काल होना शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, आपका एक स्वभाव है कि आप लोगों की बातों में बड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो ये जो छुपे हुए दुश्मन हैं उनका नाम बताने जा रहे हैं। एक का नाम शुरू होता है दोस्तों म से, यानी एम अक्षर से। दूसरे का शुरू होता है य से, यानी वाई अक्षर से। और तीसरे का शुरू होता है दोस्तों स से, यानी एस अक्षर से। तो इन 3 नाम वाले लोगों से आपको बचना है। यही आपके वे छुपे हुए दुश्मन हैं जो अब बाहर आने वाले हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। ये वही लोग हैं जिन्हें आपको दूर करना है। इनसे बातों को थोड़ा गोपनीय रखना है, ज़्यादा इनके सामने प्लानिंग नहीं बनानी है, योजना नहीं बनानी है, क्योंकि ये वही छुपे हुए दुश्मन हैं जो आपका अहित करने पर तुले हुए हैं। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में सहकर्मियों से वे ज़रा बचकर रहें, ख़ास तौर पर जिनके नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं।
उनसे आपको पूरी तरह से सावधान रहना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन समय तो आपके हाथ में है, कहीं समय न बीत जाए। इसलिए ज़्यादा उलझना छोड़िए, जो मन में आता है वो करिए। ये दिल खुश रहेगा तभी आप खुश रहेंगे। अगर दिल में बोझ हो गया कि यार मुझे ऐसा नहीं करना था, तो फिर तो पछताते ही रहेंगे। आने वाला जो समय है दोस्तों, ख़ास तौर पर आपकी राशि के लिए काफ़ी व्यवस्थित है। ख़ास तौर पर आपकी राशि के लिए ये बहुत शानदार है, क्योंकि सूर्य जो है वो अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि पर आ गए हैं, जो कि आपकी राशि के लिए शुभ फलदायक साबित होगा। 12 राशियों में आपके लिए यह बहुत बढ़िया योग निर्मित करेगा। तो स्वास्थ्य काफ़ी ज़बरदस्त है, स्वास्थ्य तो बहुत शानदार है, यह डरने की नहीं कोई बात है। बस इतना है दोस्तों, मौसम अब बदलेगा तो मौसम की करवट से सावधान रहिएगा, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ मामा पक्ष की ओर से आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, तो वहाँ खुद को संभालना है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप प्रेमी जीवन में हैं तो अपने साथी की भावनाओं की कद्र करनी है, समय देना है उन्हें, उनसे दूर नहीं भागना है। और साथ ही साथ अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो आपको अपने साथी के लिए कोई तोहफ़ा, कोई उपहार खरीद कर लाना है, ताकि उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आए और आपके बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाए। अब आगे वीडियो में 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, सच्ची श्रद्धा के साथ करेंगे, तो लाभ 100% आपको होगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहला उपाय ज़रा गौर फरमाइएगा। आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना है और सरसों के तेल को शनिदेव के ऊपर अर्पित करना है। एक बात का ध्यान रहे, उनकी आंखों में आप ना देखें, उनके चरणों में आपको देखना है। अब शनि मंदिर के बाहर जो भी गरीब लोग बैठे होंगे, ज़रूरतमंद लोग बैठे होंगे, उन्हें आपको मीठी चीज़ का दान करना है। मिठाई का दान कर दीजिए, जो भी आप मीठा लेकर आते हैं उसका दान आपको उन्हें करना है। और ऐसा हर शनिवार को करके देखिए, कई कष्टों से मुक्ति मिलेगी, कई काम ऐसे जो बन नहीं रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 16 जुलाई से 20 जुलाई के बारे में। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।